अपने न्याय के लिए दर दर भटक रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रही है। हमारे साथ रहोगी तो तुमको एक की तरह रखेंगे और तुमसे धंधा करवाएंगे। महिला थाना में मेरे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया। अभी मेरे पति काजी मोहम्मदपुर थाने में कार्यरत हैं। किस पद पर? बोलते हैं कि वही मेरी, हम उसी से प्यार करते हैं, उसके बिना हम नहीं जिएंगे। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, बिहार में कानून का राज है और महिला सुरक्षा की बात सभी करते हैं, चाहे वो सरकार हो या प्रशासन हो, लेकिन किस हद तक महिला सुरक्षित है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। एक पीड़िता है जो मुजफ्फरपुर में लगातार थानेदार से लेकर वरीय अधिकारी तक जो है वो न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं उनको इंसाफ नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है। पीड़िता से जानेंगे, आज फर्स्ट लुक बिहार के कार्यालय में आई हुई है और कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग कर रही है। इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ घटना हुई थी, क्या कुछ आप बीती है। सर, मैं दर दर भटक रही हूँ। मेरे पास न तो अभी खाने के लिए ठिकाना है, न रहने के लिए ठिकाना है। मेरे पति किसी और महिला को, एक शादीशुदा महिला को लेके साथ में रखते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, और अपने न्याय के लिए दर दर भटक रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रही है। यहाँ पे मैं थाना पर, काजी मोहम्मदपुर थाना प्रभारी के सपोर्ट से रह रही हूँ और उनके सपोर्ट से ही आई हुई थी। मतलब धमका, मतलब सर दबाव दे के बोले कि रखो, और बहुत सारी कोशिश किए कि कैसे भी घर बस जाए, बहुत समझाएं, लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं हुआ। फिर मैं एसएसपी ऑफिस गई, वहाँ से सर भेजे महिला थाना मेरा एफआईआर के लिए एप्लीकेशन, लेकिन वहाँ पे महिला थाना में मेरे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया कि इस एप्लीकेशन पे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं, केस नहीं होगा, तुम्हारा एफआईआर नहीं होगा। और जब मैं बोली कि नहीं, मैं दूसरे एप्लीकेशन पे करूँगी, तो मुझे हाजत में बंद कर दिया गया। थाना प्रभारी हैं, हमको हाजत में बंद करवा दी। उसके बाद मैं वहाँ से इतना डर गई, इतना नर्वस हो गई कि मैं नहीं गई, फिर से नहीं गई, क्योंकि हमको अंदर से बहुत ज़्यादा डर हो गया था कि पता नहीं फिर से हमको हाजत में बंद कर देंगी। और बोल रही थी कि हम तुम्हारे पे धारा लगाएंगे, ये लगाएंगे, इसके खिलाफ़ अगर कुछ करती हो तो हम इसको जेल नहीं जाने देंगे, इसको बाहर से बाहर सब कुछ करा देंगे। फिर मैं वहाँ से चली आई, तो फिर मैं घर जाने लगी। फिर थाना प्रभारी लोग हमको रखवाएं। कौन थाना प्रभारी? काजी मोहम्मदपुर, क्योंकि वहीं एक मुझे सपोर्ट किए। अभी तक मैं यहाँ, बाकी कोई नहीं। और आईजी ऑफिस में बार बार जाती हूँ, मैं एप्लीकेशन भी दी, तो वहाँ से मेरा एप्लीकेशन इनके जो चालक सिपाही और सिपाही लोग हैं, मेरा एप्लीकेशन को बीच में ही रोक देते हैं। उनके पास से फॉरवर्ड होने के बाद एसएसपी ऑफिस तक नहीं जाने देते हैं। और अब न तो मुझे आईजी से भी नहीं मिलने देते हैं, मिल के अपना जो भी हमको दिक्कत है नहीं बताने देते हैं। एसएसपी के पास गए हुए थे, वहाँ के एफआईआर दर्ज कैसे हुआ? हाँ, फिर एसएसपी जो सर हैं, तो मेरा एफआईआर दर्ज करवाएं। मैं सारा बात बताई कि सर, मैं पहले गई थी महिला थाना में, तो ऐसे ऐसे मेरे साथ बर्ताव किया गया था। तो सर बोले कि नहीं, अब नहीं होगा, और वहाँ से मोबाइल से ही अपना फॉरवर्ड किए। सर बोले कि हम खुद भेज दिए, अब कल जाके अपना करा लेना। तो फिर वो लोग मुझे ना बता के मेरे हस्बैंड के पास बताई वो लोग कि ऐसा ऐसा बात है। तो फिर मैं एसएसपी ऑफिस आई, तो सर बोले कि जाओ वहाँ। सर कॉल करके मुझे भेजे, तो एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ, ना गिरफ्तारी हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि मैं आयु से बात की, जो मेरा केस देख रहे हैं, उनसे बात की, तो वो बोल रहे हैं कि वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मैं बोली कि सर, आपका काम है ना कि कहाँ है कहाँ नहीं देखना, आपका काम है गिरफ्तार करवाना ना। तो बोलते हैं कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है वहाँ जाने का। तो मैं बोली कि विभाग सुविधा कराएगी ना, कोई गाड़ी देगी ना वहाँ जाने के लिए। बोल रहे हैं कि
विभाग देगी तो अभी हम कैसे जाएं? तुमको हमको तो नहीं पता, हम कॉल किए उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। तो मैं बोली कि ठीक है तो आप वहाँ जाइएगा तब ना। तो बोल रहे हैं कि नहीं तुमको पता है तो तुम ही बताओ। तो मैं बोली कि मैं जा रही हूँ फिर अधिकारी लोग से मिलने। तो बोल रहे हैं कि जिससे मिलना है मिलो, हमको कोई डर नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जाओ जिससे मिलना है मिलो। हम तो इसमें लगे ही हैं, तो अब क्या करें? मांग कर रहे हैं, क्या मांग? मांग मुझे न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो थाना पर नहीं है, मतलब जो आपके जाए पर? हाँ, थाने पे नहीं है क्योंकि वो दूसरे भाग गए हैं यहाँ से। पहले से भी हमको बोल रहे थे कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, ढूंढते रहना, कहाँ कहाँ कितना ढूंढते हो, तुमको बहुत मेरे साथ रहने का शौक़ है ना, ढूंढते रहना। तुम जब जान रही हो कि हम तुमसे खुश नहीं हैं, हम किसी और से खुश हैं, हम किसी और के साथ रहते हैं, तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? जाके दूसरा शादी कर लो। ये कोई बात हुआ कि बार बार पूरा ज़िंदगी लोग शादी ही करता रहे? शादी एक बार होता है ना। कि वगैरह भी कोई आपको दिया? हाँ, मुझे यहाँ तक कि लोग बोलते हैं कि यहाँ से इस टाउन से चले जाओ, अपने होम टाउन चले जाओ, नहीं तो यहाँ तुमको एक्सीडेंट करा देगा और उसके बाद क्या 3 महीना जेल जाएगा, उसके बाद बाहर आ जाएगा, तो क्या करोगी? ऐसे हमको धमकी दिया जा रहा है। कौन बोला? ऐसा हमको किसी के थ्रू पता चला, उसका चेहरा देखेंगे तो हम बता देंगे। दूसरी औरत, एक शादीशुदा औरत को अपने साथ रख रहे हैं, जिसके वजह से वो मुझे नहीं रखना चाहते हैं। बोलते हैं कि अगर तू हमारे साथ रहोगी तो तुमको एक की तरह रखेंगे और तुमसे धंधा करवाएंगे, तुमको कटोरा उठा के स्टेशन पे भेज देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं, तुमको कभी पत्नी नहीं मान सकते हैं। आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी 27 फरवरी 2022 को हुई थी और शादी के 2 से 3 महीना तक हमारा सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद उस लड़की के शादी होने के बाद हमारा जो भी रिलेशन था ख़राब होने लगा। मारपीट, गाली गलौज, दारू पी के मारपीट करना। अभी आपके जो पति है वो कहाँ पर है, किस पोस्ट पर है, कहाँ पे तैनात है? अभी मेरे पति काजी मोहम्मदपुर थाने में कार्यरत हैं। किस पद पर? चालक सिपाही हैं। देखिए, तो बिहार में देखिए कि सुशासन की सरकार है और बिहार में जो है वो कानून व्यवस्था की बात प्रशासन हर समय करती रहती है और महिला सुरक्षा की बात कहीं ना कहीं करती है। लेकिन जो पुलिस वाले की पत्नी है वो अपने ही पति पर कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये लोग दर दर की ठोकर जो है वो लगातार खा रही है। अच्छा, कब से आप मतलब भटक रहे हैं यहाँ? मैं 1 साल से ज़्यादा दिनों से भटक रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं से कोई न्याय नहीं दिया जा रहा है। और ये कि तुम रखने के लायक नहीं हो, ऐसा बोलती हैं। एक महिला हो के महिला के बारे में ऐसा बोलती हैं, जो कि पूरे विभाग को पता है कि किसी औरत को अपने साथ वो रखते हैं, जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। एक काजी मोहम्मदपुर के जो थाना प्रभारी हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, जिसकी वजह से मैं अभी तक यहाँ रह रही हूँ। FIR कब हुई थी आपकी, मतलब? 18 को। ये 18 जून। अभी क्या कार्रवाई हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला? तो इस प्रकार की वारदात हुई है और अब तक मतलब कुछ कार्रवाई कुछ नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बस FIR नाम हो गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि आयु, जो केस वाले आयु है, ये भी बोले कि FIR हो गया तो अब आएगा ही नहीं, 2-3 महीना नहीं आएगा ना उसका गिरफ्तारी होगा। अच्छा, जो दूसरी उनके आप जैसे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी दूसरी शादी भी हुई है? हाँ, लड़की का नाम श्वेता है, लड़की के पापा का नाम दया शर्मा है। सासाराम बड्डी थाना के चोरबड्डी का रहने वाली है। चोरबड्डी लड़की का गांव है, वहाँ की रहने वाली है। साथ में रहती है, चंदवारा में रही, उसके बाद मीनापुर में रही, थाना लाइन साइड में रही। उसके बाद जहाँ जहाँ मतलब स्थान बदल के वो रखते हैं, बोलते हैं कि वही हम उसी से प्यार करते हैं, उसके बिना हम नहीं जिएंगे।
और बहुत तरह के मेरे पास बहुत सारा ऑडियो वीडियो हर कुछ पड़ा हुआ है, बहुत सारा सबूत है। और ये तो पूरा विभाग को पता है कि वो किसी औरत को रखे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। पूरे विभाग को पता है कि वो किसी और औरत को रखे हैं। कौन सा ऑडियो है, कुछ आपके पास है सब? मेरे पास बहुत सारा ऑडियो वीडियो बहुत सारा है, खुद उस लड़की के ज़ुबान में है। वो लड़की खुद मेरे खिलाफ इतना दोनों मिल के साजिश कर रहे हैं कि उसको कैसे भगाना है, कि हम दोनों का बच्चा पैदा हो जाएगा, बच्चा पहले 2 बच्चा कर लेंगे, उसके बाद हम लोगों को कोई नहीं हटाएगा, उसके बाद ऑपरेशन करा लेंगे कि फिर वो बच्चा नहीं कर पाएगी, इस टाइप से। जबरदस्ती सोच रही है ना कि हम अपना बच्चा करवा लेते, जबरदस्ती का चीज है बच्चा करना। साल भर घर पर थी ना, साल भर गए ना, आपसे करना रहता तो साल भर में हो नहीं जाता, आपसे हो नहीं जाता। ले लेके जा ही ना रहे थे ना, तो हम सब बात पूछे, सब बात बताए कि शादी करके आई थी ना, तो उसी दिन पूरा हमको बैठा के पूरा अथू कर रही थी कि अपन परिवार देखना चाहिए, ऐसे वैसे पूरा अथू कर। तो मतलब जो भी हो, मतलब जो भी है सब कोई पूछता है कि मतलब ये किए हो, तो बताते हैं कि हम उसके साथ एक बार रिलेशनशिप बना कि नाम के लिए नहीं है। 1 साल घर में थी ना, 1 साल से छुट्टी लेकर जा रहे थे ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब होना रहता तो हो नहीं जाता, तो जाते थे। जो भी है खूब मतलब एक साथ सोते भी थे, तो वो अपन उधर बेड पे इधर कहीं हमको हमेशा वीडियो कॉल कर करके दिखाते थे, जो भी है करके दिखाते थे अपना खूब होगा तो जाने 10 दिन भी नहीं, 1 सप्ताह मुश्किल से मतलब मम्मी पापा के साथ सोना स्टार्ट। तब मम्मी पापा के सामने सोते थे, जब रात में हम वीडियो कॉल करते थे तब देखते थे कि मम्मी पापा के सामने। पूजा तो बोलती जानती है भाभी, मेरा भाई ना उसके मुंह पे ताकता तक नहीं था। घर पे जाता था ना, अगर वो खाना बनाई रहती थी तो सबसे पहले पूछता था हमसे या माई से कि खाना की बनाया है, तो बता देती कि तो जाके बाहर खा लेता, लेकिन घर पे नहीं खाया है, उसके हाथ से 1 गिलास पानी तक नहीं पिया है। रहती थी घर में नहीं। तो देखिए, आपने ऑडियो सुना और इनका आरोप है कि इनके जो पति हैं वो इनके साथ मारपीट करते हैं और इनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते हैं। और वो इनकी शादी जब हुई थी 2022 में, उसके बाद कुछ ही महीने के बाद इनके पति ने दूसरी शादी कर ली। इसी वजह से ये कहीं ना कहीं घटना हो रही है। और इसी प्रकार से और ससुराल वाले भी कुछ कहते हैं क्या? ससुराल वाले भी ना बस अपने लड़का के साइड लेते हैं। और यहाँ तक कि उस लड़की से, जो श्वेता लड़की है, उस लड़की से ससुराल सारे लोग मिलजुल के बातें करते हैं, बोलते हैं कि उसको रखेंगे हम लोग, तुमको जो करना है कर लो। उसकी शादी कब हुई? उसकी शादी हुई थी 20 अप्रैल 2022 को हुई थी उसकी शादी। आपकी शादी के बाद? मेरी शादी के 2 महीने बाद। और उसके ससुराल वाला से यहाँ तक कि ये लोग झूठा केस लड़ रहे हैं कि हम लोग नहीं लेके लड़की भगाए हैं, झूठा केस लड़ रहे हैं। तो आप लोग घर में नहीं थे जब अगर पति शादी करके लाए? वो घर में नहीं लेके गए हैं, अपने साथ लेके चलते हैं। आपको वहाँ रोहतास में? हाँ, मैं तो अपने घर चली गई थी ना, मैं अपने घर चली गई थी यहाँ से मारपीट के बाद। और वो उसको शादी करके अपने भगा के और अपने साथ लेके, और यहाँ मीनापुर से चंदवारा से फिर लाइन। मीनापुर में आप कब आए थे, कब उनका पोस्टिंग फिर हुआ था? मीनापुर में मैं 2023 में आई थी। तो मीनापुर में भी आई थी तो हमसे कोई मतलब नहीं, बस दारू पी के मारपीट करना, मेरे साथ नहीं रहना। और उसके बाद 1 महीने बाद बोल रहे हैं कि तुमको हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, तुम घर पे चलो। मैं बोली कि 1 महीना रही तो आप हमको ऐसे रखें, और 12 बजे रात में हम क्यों जाएंगे आपके साथ घर? 12 बजे कौन जाता है? जब आपको इतना पहले से आप धमकी दे रहे हो
कि मेरे माँ बाप भले जेल चले जाएगा, हम जेल चले जाएंगे, लेकिन घर चलो, तुमको हम बता रहे हैं क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ। हमेशा हत्या का धमकी, यहाँ तक कि हमको मार पीट, यहाँ तक कि मैं यहाँ पे काजी मोहम्मदपुर में जो नया टोला में जो रहती हूँ, हमको इतना मार दिए थे, इतना मार दिए थे कि मेरे नाक मुंह से ब्लड निकल रहा था। यहाँ तक कि जाके मैं सदर हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ से अपना इलाज कराई। फिर क्या हुआ आगे? फिर मैं 112 पे कॉल भी करी थी पुलिस, लेकिन पुलिस काजी मोहम्मदपुर से के थाने से हैं, लेकिन कुछ उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। कब का घटना है ये 5वां महीना का है, 24 तारीख। इसी साल का? हाँ हाँ, 2024। क्या मांग क्या कर रहे प्रशासन से बताइए? आपकी मांग क्या है? यहाँ पे मतलब कि आप दर दर की ठोकर खा रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? मुझे न्याय चाहिए कि किसी भी तरह वो जो लड़की है, क्या किसी पति को ऐसा करना चाहिए कि एक बार शादी करके एक बार किसी और को लेकर भाग जाना चाहिए? शादी से पहले सोचना चाहिए ना कि शादी हमको नहीं, किसी से हम प्यार कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, वो तो पहले सोचना चाहिए। पहले एक बार किसी से पैसा के लिए और सब कुछ के लिए शादी कर लेना चाहिए, और शादी करके छोड़ के किसी के साथ भाग जाना चाहिए, किसी को भगा लेना चाहिए, वो भी किसी के पत्नी को। तो देखिए, बिहार में महिला सुरक्षा की बात की जाती है और कानून भी महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन ये पीड़िता जो है वो दर दर की ठोकर खा रही है और कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग कर रही है, और थाना से लेकर वरीय अधिकारी के कार्यालय तक चक्कर लगा चुकी है और एफआईआर हालांकि हो चुका है, लेकिन इनकी मांग है कि हमें न्याय मिले और इस पर जल्द ही कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से कब इस पर आगे कार्रवाई की जाती है और इस पूरे मामले पर क्या कुछ। जी क्या बोले? हाँ, पहले तो गिरफ्तार होना चाहिए, तभी तो कोई न्याय मिलेगा ना। गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? हाँ, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि वो तो भागे रहेंगे और यहाँ भी मैं खाए बिना मरती रहूँगी। अच्छा, उनकी जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो क्या फिर आप लोग फिर वो जब गिरफ्तार हो जाएंगे, बाय दफ़े एक ऐसा सवाल है, तो वो तो फिर बाद में कल होकर अगर आपको कहें कि आपके साथ हम नहीं रहें तो फिर क्या होगा? क्यों नहीं रहेंगे? शादी क्यों किए थे हम? ये गलत जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम बेबस होकर कर रहे हैं। कौन, किसी पत्नी को ऐसा शौक़ होता है कि हम अपने पति पे एफआईआर कर रहे हैं, ऐसा शिकायत कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ बोल रहे हैं? किसी का ऐसा नहीं होता है, लेकिन मजबूरी और बेबसी ऐसा चीज़ है ना सर कि वो कहीं तक लेके जाती है। मेरा शौक़ नहीं है। तो अपने पति की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इनके पति जो है वो बिहार पुलिस में कार्यरत है और मुजफ्फरपुर के ही एक थाना में वो कार्यरत है। हालांकि इनका कहना है कि अब वो उस जगह पे नहीं है, रोहतास चले गए हैं, जैसा इनका आरोप है। अब देखना होगा प्रशासन की तरफ से इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और कब तक इस पीड़िता को न्याय मिल पाएगा, ये भी देखने की बात होगी। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।